हम कहाँ जाएं? ये 25 लाख 30 लाख रुपया हम लोग लोन ले चुके हैं। आज हमारा खाता एनपी हो रहा है, भुखमरी का स्थिति है। हम लोग यह ताला इस बात का गवाह है कि आपकी नीतियां ऐसी नहीं है कि उद्योगों को संरक्षण मिले। ये सिर्फ मेरी व्यथा या मेरा दर्द नहीं है, ये बिहार प्रदेश में ऐसा व्यथा लगभग 4200 अरबा राइस मिल का है। आप अपनी नीतियों में कम से कम इतना समावेश तो जरूर करें कि ऐसे लाखों करोड़ों की संपत्ति के निवेश के बाद जो ये एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई है, उन एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह से ताला ना लटके। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के राइस मिल पे हैं और यहाँ इस समय जो वीरानगी दिख रही है, एकदम से वीरान सा जो दिख रहा है यह राइस मिल, कभी अन्य वर्षों में इस समय में जब हम बात करें अन्य वर्षों की, तो इस समय में यह काफी गुलजार हुआ करता था। इस राइस मिल में धान पहुंचते थे, जहां उसको प्रोसेस करके चावल के रूप में बनाया जाता था। लेकिन इस बार यह वीरान सा जो राइस मिल दिख रहा है, इसके पीछे हम बात करेंगे और भी कुछ कारण है जिसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण जब एक बड़ी पूंजी का कोई प्लांट इस तरह से दम तोड़ते अवस्था में नजर आए, तो आप परिकल्पना कर सकते हैं कि सरकार की सर्वहितकारी जन कल्याणकारी जो बताते हैं ये लोग की योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, लेकिन वास्तव में उन जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या हश्र होता है धरातल पर, उसकी जो है वस्तु स्थिति हम लोग आज ग्राउंड जीरो से आप लोगों को दिखा रहे हैं। शाह इंडस्ट्री राइस मिल है ये। हम बात करेंगे यहाँ के भी जो ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ शाह इंडस्ट्री के संचालक गणेश शाह जी हैं। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों के साथ जो इस तरह से सरकार की नीतियों की बात कही जा रही है, वास्तव में दिक्कत कहाँ आ रही है? सबसे पहले एमलाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। निखिल जी, शुरू से ही आप जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठाते हैं। वास्तव में ये बिहार प्रदेश के लिए और यहाँ के बासिंदों के लिए ये वास्तव में जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपकी पैनी नज़र इसको ढूंढा और आप यहाँ तक आए, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। निखिल जी, रह गई इस वर्ष 2022 और 23 की बात, तो सरकार ने शुरुआती दौर में सभी तैयारी अरबा और उसना दोनों राइस मिल को किया गया। जो विभागीय आदेश हैं उसके अनुसार हम लोग सभी जो कागजात हैं वो पूरा हम लोग किए। उसमें बहुत सारा जो हम लोग को कागजात को पूरा करने में एक लंबा खर्चा वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया लगा, जो हर साल होता है। उसके बाद एक एफआर के राइस मिक्सिंग मशीन जो है वो हम लोग सभी प्रदेश के सभी अरबा राइस मिल को मंगाना पड़ा। हम लोग मंगाए लगभग, उसमें भी एफआर के मिक्सर मशीन में भी 2-2.5 लाख रुपया से लेकर 9 लाख रुपया तक वो मशीन होता है। सरकार के सभी मापदंडों को हम लोग पूरा करते हुए रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाएं। उसमें भी सरकार को हम लोग 5000 रुपया का डीडी दे के रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो हम लोग करवाएं। हम लोग को लगा कि इस बार भी हम लोग अच्छा खासा काम कर पाएंगे। परंतु कुछ ही समय बाद हम लोग को ये जानकारी मिला प्रदेश में सिर्फ उसना ही राइस मिल का काम होगा, अरबा राइस मिल का काम नहीं होगा। परंतु मधुबनी जिला में सिर्फ 2 ही उसना, एक ही शुरुआती दौर में तो एक ही उसना राइस मिल था, वो कार्यरत था, जो पिछले साल भी किया था। लेकिन यहाँ अर्धनिर्मित स्थिति में 3 उसना राइस मिल था और उसके बाद में फिर 2 उसना राइस मिल कार्य करने लगा और 2 उसना राइस मिल अर्धनिर्मित स्थिति में था। फिर हम लोग को ये लगा कि अगर ये दोनों उसना राइस मिल अगर आ जाता है तो फिर हम लोग को तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जब समीक्षा किया गया, जिला पदाधिकारी महोदय और विभाग के संबंधित विभागीय पदाधिकारी जब समीक्षा किया गया, तो पाया गया कि सीएमआर जो चावल गिरने का जो गति है वो काफ़ी धीमी है। इसको देखते हुए समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि नहीं, इसमें 30% अरबा मधुबनी जिला के लिए, 30% अरबा और 70% जो है उसना अगर काम करता है तो जिला का स्थिति ठीक ठाक रहेगा। जबकि जिला का स्थिति वर्तमान समय में 10,03,000 मैट्रिक टन जो है रखा गया था। लेकिन जिस हिसाब से सीएमआर गिर रही है, उस लक्ष्य को पूर्ति करते हुए अगर चावल गिराया जाता है लगभग 22 से 23 महीना लगेगा। और सरकार अच्छा, मतलब जो उत्पादन क्षमता है अभी फिलहाल जो उसना राइस मिलर हैं
उनके हिसाब से अगर उस तरह से लक्ष्य को पूरा किया जाए तो उसमें 22 से 23 महीने लगने के आसार हैं। जी, जी, बिल्कुल। चूँकि अभी भी 2 उसना राइस मिल विभागीय द्वारा विभाग जिला के कुछ विभागीय पदाधिकारी द्वारा उसको भौतिक सत्यापन किया जाता है। उस भौतिक सत्यापन किए हुए लगभग 15 दिन हो चुका है और इस 15 दिन के अंदर अभी 1 लॉट चावल भी सीएमआर के रूप में जमा नहीं कर पाया है। ये भी चिंता का विषय है। तो क्या लगता है कि सरकार की नीति और विभागीय उदासीनता के कारण अरबा राइस मिलर जो हैं वो इस तरह से प्लांट में इतनी बड़ी पूंजी का निवेश करने के बाद इसी उम्मीद में रहते हैं कि साल में एक बार हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, धान का चावल बनाएंगे और उसके बाद उनका सालों भर का खर्चा उसी 1-2 महीने का जो काम होता है उसी से निकाला जाता है। ऐसे में तो आप लोगों की जो आर्थिक हालात है वो काफी दयनीय हो गए। निश्चित है। खास करके निखिल जी, ये सिर्फ मेरी व्यथा या मेरा दर्द नहीं है। ये बिहार प्रदेश में ऐसा व्यथा लगभग 4200 अरबा राइस मिल का है। इस 4200 अरबा राइस मिल के साथ लगभग उनके 2.5 लाख लगभग परिवार के लोग जो इससे जीवन यापन या भरण पोषण करते हैं। और रह गई जहाँ तक मेरी बात, तो वास्तव में मेरा स्थिति भी दयनीय है। मेरा बैंक का जो एनपीए होने का स्थिति में है, बैंक अल्टीमेटम दे चुका है, जो कई परेशानी का मुझे सामना करना पड़ रहा है। निखिल जी, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जो उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ, हमारे जिला के संजय झा जी हैं, वो काफ़ी मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं और कई प्रदेश के कई जिला प्रयास किया, तो कई जिला को उसना के बावजूद भी अरबा को मौका दिया गया, परंतु मधुबनी जिला में हम लोग काफ़ी प्रयास किए। तो मतलब मधुबनी जिले में एक भी अरबा राइस मिलरों को अभी तक कोई काम नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का ये कहना है कि सिर्फ मधुबनी जिला में जब 2 ही उसना मिल है और वो 2 उसना मिल किसी भी स्थिति में ये काम पूरा नहीं कर सकता है, तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। एक और बात बताऊंगा, सरकार का ये आदेश है कि उसना ही खाना चाहिए, उसना चावल पौष्टिक है, हम इस बात को मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। हम लोग उसका तैयारी भी कर रहे हैं कि निकट भविष्य में हम लोग सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इस मिल को कन्वर्ट करेंगे उसना में। इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि अगर हम मिलिंग करते हैं और अरबा चावल अगर हम उत्पादन करके आम जनों के लिए देते हैं तो ये गलत है, परंतु हजारों करोड़ रुपया बिहार सरकार एडवांस डीडी देके पंजाब से और उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से अरबा चावल मंगाते हैं, जो पीडीएस के माध्यम से वो बंटवारा करते हैं। तो क्या हम जो उसने अरबा चावल अगर उत्पादन करते हैं, ये तो गलत अगर है, तो वहां से अरबा चावल मंगा के और पीडीएस के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनों को देना, क्या यह सही है? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सरकार की नीतियां एक दूसरे पर किस तरह कुठाराघात करती हैं, इसकी वानगी जो है अभी स्पष्ट यह बता रहे हैं। लोग को कम से कम भ्रम टूटे कि क्या स्थिति है मिलर का। बिहार में जिस हिसाब से धान का उत्पादन होता है, उस हिसाब से यहाँ धान खरीदारी विभाग या एजेंसी द्वारा नहीं हो पाता है। बिहार का बहुत सारा धान जो है यूपी और पंजाब में जाता है। अब रह गया कि इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई फायदा या मुनाफा नहीं होता है। सरकार को अगर धान यहाँ से हजारों गाड़ियां आप देखते हैं कि यूपी या पंजाब चला जाता है, लेकिन सरकार को इस पर राजस्व का किसी भी प्रकार का कोई प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन अगर बिहार का धान बिहार में अगर रुक जाए या अगर सरकार ऐसा नीति बनाते हैं और सालों भर अगर हम मिल चलाते हैं, तो उससे फायदा तो सरकार, हमारे साथ साथ में सरकार को फायदा ये है कि धान जब मिलिंग करते हैं तो उससे ब्रांड निकलता है और ब्रांड में 5% से 6% हम टैक्स देते हैं, जिसके कारण से सरकार को लगभग हजारों करोड़ रुपया के आसपास राजस्व की प्राप्ति होगा। उद्योग मंत्री साहब हमारे मधुबनी जिला के ही हैं, कई बार उनसे मिल चुके हैं, उनसे भी हम आग्रह किए कि सरकार की इस फैसला के कारण बिहार प्रदेश में लगभग 4200 अरबा राइस मिल उद्योग बंद हो जाएगा। एक तो आप लोगों के पास जो संसाधन है, उस संसाधन का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। चीनी मिल की बात करें हम लोग तो वैसे ही दम तोड़ रही है और लगातार ये मुद्दे अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, न्यूज चैनलों में सुर्खियां बनते रहते हैं। बावजूद
जब बात पूछी जाती है सरकार से और संबंधित सरोकार रखने वाले पदाधिकारियों से या उन जिम्मेदार मंत्रियों से, तो उन लोगों का कहना होता है कि हम लोग उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, मेरे पीछे एक उद्योग यहाँ दम तोड़ रहा है आपकी गलत नीतियों के कारण। लेकिन इन गलत नीतियों के कारण इन दम तोड़ते उद्योगों की ओर रुख लेने वाला, इनकी सुध लेने वाला कोई शायद नहीं बचा हुआ है बिहार में। नीतियों में इस तरह की गुंजाइश तो अवश्य ही होनी चाहिए कि जहां आप एक किसी उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो वहां किसी दूसरे उद्योग को खात्मा करने पर जोर ना दे। मेरा कहना यह है कि अगर लोग अरबा चावल भी खाते हैं तो कम से कम इस तरह से उसना वालों को प्राथमिकता देकर अरबा मिलरों को खत्म करने का जो बीड़ा बिहार सरकार ने उठाया हुआ है या आपके विभाग के अधिकारियों ने उठाया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप नए रोजगार करके रोजगार सृजन करते हैं, दूसरी तरफ लगभग 4200 राइस मिल उद्योग अगर बंद हो जाता है तो बहुत तबके या बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी। इसको कैसे आप बचाते हैं? उद्योग मंत्री, आपसे भी आग्रह है कि इस बात को आप सोचें कि 4200 राइस मिल एक साथ अगर बंद हो रहा तो उसको कैसे बचाया जाए, उस पर क्या आपका नई पॉलिसी होगा? अच्छा, जब जिस टाइम में आपका मिल चलता है उस टाइम में लगभग कितने परिवारों का चूल्हा यहाँ से जलता हो? हाँ, एक मिल अगर चलता है तो हम जैसे छोटे मिलर को अरबा राइस मिल से लगभग 9 से 10 तो मेरा यहाँ परमानेंट स्टाफ या फिर लेबर या पलदार वगैरह रहता है। लेकिन हमसे जुड़े हुए ठेला वाला है, हमसे जुड़े हुए मतलब पिकअप है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या किसान है, या फिर हमसे जुड़े हुए चाय का दुकान है, नाश्ता की दुकान है, लगभग 25 से 30 परिवार का भरण पोषण होता है। अगर ये तो एक मिल की बात है, अगर 4200 मिलों का यही हाल रहा, यही हश्र रहा, तो ऐसे में कैसे इस चीज को माना जाए कि बिहार सरकार उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल दे रही है? आप जो है उसको खत्म करते जा रहे हैं। आपकी नीतियां ऐसी बनती जा रही हैं जिसमें एक का उदय होगा तो दूसरे का अस्त जो है उसी में निहित हो जाता है। तो क्या मांग क्या है आप लोगों की, क्या चाहते हैं इस व्यवस्था में, कैसे सुधार? निखिल जी, माननीय मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि आप उसना चावल खिलाइए, हम उनके बात को सराहना करते हैं। हम लोग उसको निकट भविष्य में तैयारी भी कर रहे हैं। उद्योग मंत्री से भी आग्रह है कि कम से कम 4200 उसना मिल अरबा मिल अगर बंद हो रहा है तो उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है, वो फिर जो परिवर्तन हो कि उसना राइस मिल में कैसे जाएं, उसको प्रोत्साहन आप कैसे करेंगे, कैसे उसको पुनर्जागरण के लिए या पुनर्जीवन के लिए वो आप क्या क्या नीतियाँ ला सकते हैं कि मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ अब उसना प्लांट में चाहिए तो वो कैसे आप उपलब्ध करवाएंगे, इस पर भी आप ये करें। और हम उसको सराहना करते हैं कि उसना में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उसना में अगर आने के साथ साथ में इस बार कम से कम इस बार हम लोग को अरबा करने का मौका दें। और हम बिहार सरकार को इसकी भी सराहना करते हैं कि आपने कई जिला में उसना होने के बावजूद भी आपने अरबा को मौका दिया, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन मधुबनी जिला में इस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाया है। और लगभग मधुबनी जिला में कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया कि मधुबनी जिला में कम से कम 30% अरबा हो और 70% उसना का जो पत्र लिखे हैं, कम से कम विभाग इस पर विचार करें और पत्र शीघ्र से जारी किया जाए, ताकि जो है अरबा राइस मिलर को भी काम करने का मौका मिले। हम कहाँ जाएं? ये 25 लाख 30 लाख रुपया हम लोग लोन ले चुके हैं। आज हमारा खाता एनपी हो रहा है, भुखमरी का स्थिति है, हम लोग कहाँ जाए? अपना पीड़ा हम कहाँ व्यक्त करें? किसके पास जाएं? सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकता है सरकार करे? ये हमारे दर्द, हमारी तकलीफ को आप पैनी नज़र से आप देखें, इसके लिए हम आपको सराहना करते हैं और सरकार इस पर संज्ञान लें। एक हाल फिलहाल में हमारे जो विभागीय उच्च पदाधिकारी हैं श्रीमान विनय कुमार जी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि जो भी उसना मिल रजिस्ट्रेशन कर लिया या फिर वो चालू नहीं कर पा रहा है या बंद होने की स्थिति में है या वो बंद होके सिर्फ दिखावे के लिए कागज में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वैसे मिल जो सीएमआर जमा नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मिल टैगिंग हो चुका है, लेकिन अगर सीएमआर जमा नहीं कर रहा है तो वैसे उसना मिल या अरबा मिल को ब्लैक लिस्टेड करें, उसको काली सूची बना के
उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। उनका अगर मिल चल रहा है तो उसका विद्युत ऊर्जा कितना खपत हुआ है, इस सब जो मांग किए हैं, इससे पूरे उषणा राइस मिल जो गड़बड़ी उषणा राइस मिल है, जो सिर्फ कागज पर दिखा रहा है कि मेरा राइस मिल चल रहा है, वैसे उषणा राइस मिल को के लिए हड़कंप मचा हुआ है। और इस विषय को लेके श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारी पीड़ा को समझिए और विनय कुमार साहब का जो पत्र आया है उस पर उचित कार्रवाई करते हुए जो भी संभव है मधुबनी जिला में अरवा राइस मिल को भी मौका दिया, यही विनम्र आग्रह मैं आपसे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो ये वस्तु स्थिति है, अभी अडानी का मामला जो है लगातार सुर्खियों में छाया रहता है। तो सरकार की नीतियां कभी एक छोटे से अदने से व्यापारी को एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में ले जाकर के खड़ा कर देती है, लेकिन उन्हें खड़ा करने के चक्कर में ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे व्यापारी दम तोड़ देते हैं, उनकी ओर संज्ञान लेने वाला शायद न केंद्र सरकार में कोई बचा हुआ है, न राज्य सरकार में बचा हुआ है। बचा रहता तो शायद इस पे ताला नहीं लटक रहा होता। लेकिन जहां उम्मीद की जाती है कि सरकार की नीतियां ऐसी आएंगी जिससे उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, वो फले फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके उलट सरकार की नीतियों के कारण जब इस तरह से व्यवस्था दम तोड़ती है धरातल पर, यह ताला इस बात का गवाह है कि आपकी नीतियां ऐसी नहीं है कि उद्योगों को संरक्षण मिले। क्योंकि अगर इस तरह की बात होती तो गणेश जी अभी जिस तरह से भावुक हो रहे थे, इस तरह से भावुक नहीं हुए रहते। और उनके भावुक होने के पीछे यही वजह है कि बिहार सरकार की नीतियां एक बार फिर उन लोगों का गला घोटने पर उतारू है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस बात पे संज्ञान लेगी और तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस ओर भी रुख लेंगे कि इन मिलरों की जो दयनीय स्थिति हो गई है, जहां ये आत्महत्या करने को मजबूर ना हो जाएं, इस तरह की व्यवस्था से रोकने के लिए आपसे जो भी बन पड़ता है वो कवायद आप लोग जरूर करेंगे। क्योंकि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज भले यह मिल चल रहा हो नहीं चल रहा हो, इस मिल पे जो फाइनेंस किया है किसी बैंक ने, उस बैंक का ब्याज इस मिल का प्रोप्राइटर दे रहा है और उसके जेब से यह ब्याज लग रहा है। अगर यह मिल चलेगा ही नहीं और वो फिर भी ब्याज देगा तो वो कितने दिनों तक टिक पाएगा इस बिजनेस में, कितने दिनों तक वो टिक पाएगा आपके औद्योगिक नीतियों के साथ। आप अपनी नीतियों में कम से कम इतना समावेश तो जरूर करें कि ऐसे लाखों करोड़ों की संपत्ति के निवेश के बाद जो ये एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई है, उन एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह से ताला ना लटके। और इसी उम्मीद के साथ कि सरकार उषणा राइस मिलरों के अलावा जो अरवा राइस मिलर हैं, जिन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पूंजी का निवेश करके जो व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था को भी जीवित रहने दिया जाएगा। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश मिश्रा के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।